नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं है, एक परिवार है और हम सब उस परिवार में जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन हज़ारों कार्यकर्ताओं के आया है और आगे बढ़ने में योगदान दिया है ताकि देश की तरक्की हो। ऐसे हमारे बहुत सारे परिवार हैं, हज़ारों की संख्या में परिवार हैं जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिनके अपने भी उनसे बिछुड़ गए देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर भी उन परिवारों ने कभी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। और उन्हीं परिवारों में से आज हम 38 वेस्ट में एक परिवार के साथ हैं, एक आंटी के साथ हैं, सुषमा गुप्ता जी, जिनके जो हस्बैंड शहीद हुए हैं, शशि गुप्ता जी, जिनके हस्बैंड जो है वो टेररिस्ट अटैक में शहीद हो गए। और भारतीय जनता पार्टी में आंटी जी ने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है हमेशा। तो आइए सुनते हैं आंटी जी को आज। आंटी जी, आप अपना हमें मार्गदर्शन दीजिए और बच्चों को भी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी संदेश अपना दीजिए कि अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से भारतीय जनता पार्टी के साथ और वैसे भी। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी सालों से जुड़ी रही। अपने हस्बैंड के साथ बराबर काम किया मैंने। सतपाल जैन के भी 3 इलेक्शन जिताए हैं। एक अपना गोयल साहब थे एडवोकेट, उनका भी जिताया है। और शर्मा जी के इलेक्शन में भी मैंने सुबह से लेकर शाम तक साथ में रही और पूरा काम करवाया। जब शर्मा जी का इलेक्शन लड़े थे शर्मा जी, उस टाइम मैं 3 जगह की मंडल प्रधान थी, जिसमें मेरे मंडल प्रधान में सेक्टर आते थे। एक तो 45 आता था, एक 35 आता था और एक 34 सेक्टर आता था। वहाँ भी मैंने रात भी काम किया है, अपनी जगह पे जाके पूरा काम किया। और मैंने कभी बीजेपी से कोई खर्चा नहीं लिया, सब अपनी जेब से लगाते थे। कोई भी खर्चा नहीं लिया मैंने कभी भी बीजेपी से। और मैं झंडे भी लाने के लिए अम्बाला भी जाती रही हूँ, वहाँ से मैं ला के देती रही हूँ उनको। झंडे भी सिल के दिए हैं मैंने फ्री में इनको। जितना काम मैंने नहीं करना चाहिए था मैंने बीजेपी का काम किया है। कभी मैंने उनको मना नहीं किया। खाना पीना भी घर से जाता रहा है मेरे। जब भी किसी ने कहा भूख लगी या घर साथ ही था, मैं खाना पहुँचाती थी वहाँ पे। आपस में हमारा बहुत प्यार था 5-6 जनों का। कभी मैंने उनको किसी को भूखा नहीं रहने दिया। सबको जिसने जो कहा वही दिया। और मोदी जी को हम रिपोर्ट देने के लिए 7 सेक्टर में थे। वो महावीर जी के मकान में रहते थे, जो वो हमारे प्रभारी थे चंडीगढ़ के। हम उनको भी पूरी रिपोर्ट देने जाते थे कि सुबह से लेकर शाम तक हमने कितना काम किया। और मोदी जी इतने अच्छे थे ना, शुरू से ही बहुत अच्छे हैं मोदी जी। कोऑपरेट करते हैं सबको, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते और सबकी बात सुनते थे। सबको बड़े प्यार से समझाते थे, बहन जी ऐसे नहीं ऐसे करो, बहन जी ऐसे नहीं ऐसे करो। मतलब अगले दिन का हमें समझा के भेजते थे, आपने ऐसे जाके ऐसे काम करना है। नमस्कार दोस्तों, पूरा करते रहे हम उनका काम। मेरा आंटी जी से बड़ा खास लगाव हुआ। इनसे मुलाकात तो हमारी कुछ ऐसी परिस्थिति में हुई, क्योंकि मेरे पिताजी भी गाँव के सरपंच थे और अंकल जी यहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी के चंडीगढ़ स्टेट के। जिन टेररिस्टों ने आंटी जी के हस्बैंड को मारा था, उन्होंने ही मेरे पिताजी पे अटैक किया था और उनका मर्डर किया था। क्योंकि उन दिनों में आतंकवाद बहुत सक्रिय था चंडीगढ़ में, और उसी टाइम खत्म भी हो गया था थोड़ी देर बाद। हाँ ना, अपने वालों के साथ ही खत्म हो गया था। हाँ, पर ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜੋ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ, जिन्हों की डेथ हो चुकी है, उस तो बाद 2 बेटियां की शादी की, एक बेटे की शादी की, बड़ी इज्जत नाल जिंदगी बतीत की। पर अज भी साडे विच आंटी जी आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा तो इन्हां नाल प्यार बनिया होया है।